टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। ये वीडियो अपलोड की जा रही लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स की है। पूरी कंप्लीट ये मास्टर वीडियो है। इसके बाद आप लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस ध्यान ये दीजिएगा, वीडियो के एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा या 1 से 2 बार वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। पूरा जो है इसमें कंप्लीट आएगा लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स। फिर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं कहीं पड़ेगी और ना ही अपने मन में डाउट रखना पड़ेगा कि मेरा ये छूटा ये नहीं छूटा है। हूबहू जैसे एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे उसी टाइप की वीडियो में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक पंक्ति में क्वेश्चन होंगे ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। तो मास्टर वीडियो के क्रम में जो आपको शेक्सपियर का मिल चुका है, जॉन गाल्सवर्दी का मिलेगा, मिल्टन का भी मिल जाएगा जो है, और ये लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स की जो मास्टर वीडियो, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं उसके बाद आप पेपर सॉल्व करिएगा, खुद आप अपना इवैल्यूएशन कर लेंगे कि आप कहाँ तक इस वीडियो से बेनिफिट उठा रहे हैं। तो टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पे ये आपको फटाफट जो सीरीज मिल रही है रिवीजन की, इसको आप जरूर जो है देखते रहें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना वक्त को जाया करें। हाँ, अगर आपका कोई प्रश्न है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, किसी टाइप की वीडियो चाहते हैं जो कि एग्जाम रिलेटेड हो, तो आप कमेंट में अपनी बात को पिन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश ये कीजिए कि 1 घंटे से कम की ही वीडियो हो, थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा। पहला शुरू करते हैं। लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स के अंतर्गत जो है यहाँ पे हम देखेंगे जो है स्टैंजा ऑफ 8 iambic पेंटामीटर्स ऑन द पैटर्न अब सीसी इज नोन एज। इसे क्या कहा जाता है? ओटावा राइमा, यानी ओटावा रीमा इसे कहा जाता है। जब भी कोई स्टैंजा में 8 iambic पेंटामीटर होते हैं और एक छंद इस प्रकार जो बनता है उसे हम कहते हैं ओटावा रीमा कहते हैं। जैसे इटालियन पेटार्चन सॉनेट जो होते हैं, क्योंकि इटालियन को पेटार्चन सॉनेट भी कहते हैं और ये इटालियन के जो पोएट थे पेटार्च, उन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था। तो उसमें भी ओटावा जो होता है एक राइम स्कीम बनती थी, ए बी बी ए, या इसे बोलते थे ए बी बी ए सी डी डी सी करके बनता था। उसके बाद वहाँ पे सेट सेट आता था। राइम स्कीम जो होती थी सी डी ई आर सी डी सी डबल सी डी सी करके बनता था। शेक्सपियर सॉनेट की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि इससे भी आप रूबरू हो सकें। शेक्सपियर सॉनेट के अंतर्गत जब आते थे तो शेक्सपियर सॉनेट के अंतर्गत आपको बहुत ईजी याद होगा, ए बी और उसके बाद सी डी ई एफ और जी। ये शेक्सपियरन जो सॉनेट होता था, इसमें जो है इसको इंग्लिश सॉनेट भी कहते हैं, शेक्सपियरन सॉनेट को एलिजाबेथन सॉनेट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा। तो इसका जो पोएटिक फॉर्म है कुछ इसी प्रकार के राइम स्कीम जो है इसकी होती हैं। उसके बाद एक आता है स्पेंसरियन सॉनेट जो आता है। इसमें जो होता है स्पेंसरियन सॉनेट में जो होता है वो ए बी उसके बाद बी सी करके आता है, फिर उसका बी के बाद डबल सी लगाइएगा, फिर उसके बाद डी आता है, सी आता है और डी आता है लास्ट में जो इसका आता है ई करके आता है। तो ये है। इस प्रकार के जो है सोनेट में जो इटालियन पेटार्चन सोनेट एक होते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट अलग होता है। शेक्सपियरियन सोनेट को 3 तरह से इंग्लिश सोनेट है, एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं, स्पेंसरियन सोनेट होते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला जो दिया गया कि पेरिपेटिया का अर्थ क्या होगा, यानी कि पेरिपेटिया जो यहाँ पे दिया गया है, पेरिपेटिया का अर्थ क्या होगा? तो पेरिपेटिया का मतलब होता है यहाँ पे जो है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, यानी कि जो है भाग्य के लिए जो है उलट फेर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिपेटिया कहते हैं। तो यहाँ से अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गाइनोक्रिटिसिज्म्स। तो जो गाइनोक्रिटिसिज्म्स होता है इसका मतलब क्या होता है कि स्त्री आलोचना फोकस किस पे करता है, ये ध्यान किस पे केंद्रित करता है? तो ये करता है वोमेन राइटर्स, यानी कि महिला लेखक पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहीं अगला कह रहा है प्री का मतलब यहाँ पे राफेलाइट पोएट्री की बात की जा रही है, इज मेनली कंसर्न्ड विथ फॉर्म एंड डिजाइन, यानी कि जो प्री राफेलाइट कविता होती है ये मुख्य रूप से जो होती है रूप और डिजाइन पे क्या करती है? डिपेंड करती है। तो ये चीज याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला कह रहा है कि द मिस्टीरियस प्लेस डील विथ, यानी कि जो यहाँ पे प्री राफेलाइट को देखें उसके बाद जो रहस्य नाटक होते हैं इनका जो संबंध यहाँ पूछ रहा है कि जो रहस्य नाटक होते हैं संबंधित किससे होते हैं? द न्यू टेस्टामेंट, यानी कि क्या होते हैं? नए नियम से जो है संबंधित होते हैं। अगला है कि पोप एसे ऑन क्रिटिसिज्म्स, यानी कि आलोचना पर निबंध सम्स अप द आर्ट ऑफ पोएट्री एज टॉट फर्स्ट बाय, यानी कि पोप की आलोचना पर जो निबंध कविता की कला को जो सारांकित जैसा कि सबसे पहले किसने किया था? तो वो होरेस ने किए थे। अ मैटेरिकल फूड कंटेनिंग अ स्ट्रेस फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस लेवल इच, यानी कि जब जो है हम एक तनावग्रस्त जो होता है और उसके बाद एक तनाव रहित जब शब्दांश के युक्त आते हैं मीट्रिक पैरा में तो उसे क्या कहते हैं? उसे ट्रोच कहते हैं। अगला कह रहा था राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सॉनेट। स्पेंसरियन सॉनेट जो होते हैं इसकी जो तुकबंदी होती है वो ए बी बी सी सी डी डबल ई, ये जो होते हैं स्पेंसरियन सॉनेट की, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में भी बात की गई थी। अगला कि फेमिनिन एंडिंग रिफर्स टू, थोड़ा सा स्पीड आपको लग रही हुई लेकिन वीडियो कम समय में होगी और एक एक चीज़ें क्लियर आपको स्पष्ट सुनाई देगा, तो आप इसको सुन भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगला जो है 9 नंबर कह रहा है कि जो स्त्रीलिंग का जो अर्थ होता है, मतलब इसका जो अंत होता है किस अर्थ से होता है? तो द एंडिंग ऑफ ए पोएम इन अन स्ट्रेस लेवल, यानी कि एक कविता का तनाव रहित शब्दांश में ही अंत होता है जो होता है फेमिनिन एंडिंग रिफर्स जो होते हैं। अगला है कि द टर्म मेटाफोर, फिजिकल जो पोएट्स होते हैं
यानी कि आध्यात्मिक कवि जो होते हैं वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। आध्यात्मिक कवि शब्द का जो पहली बार उपयोग किया था किसने किया था? डॉक्टर जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट जो कह रहा है कि एनाग्नोरिसिस, एक एनाग्नोरिसिस शब्द जो है एक है, ये यूज होता है एरिस्टाइटिल फॉर डिस्क्राइबिंग, यानी कि अरस्तु ने नायक के द्वारा जो यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो इसके बारे में पूछा रहा है जिसका प्रयोग अरस्तु ने किया है। तो यहाँ का मतलब द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटागोनिस्ट, यानी कि यहाँ पे अरस्तु ने नायक द्वारा खोज के क्षण का वर्णन करने के लिए इस शब्द को जो है निजात किया था एनाग्नोरिसिस के। अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज्ड द एक्सप्रेशन गाइनोक्रिटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे पूछा जाए नारीवाद की जो आलोचक थे वो पहली बार जो यहाँ पे प्रयोग किए थे गिनोक्रिटिसिज्म शब्द का जो है, ये किसने किया था? तो ये एलन स्वाल्टर ने किया था। अगला है जो है इमेजिज्म। इमेजिज्म जो है ये किससे संबंधित है? इज एसोसिएटेड विद किससे है? तो ये टी हुल में से संबंधित है। और अ फुट इन, अब यहाँ पे जो फुट की प्रोसिडी पूछ रहा है इज ए बेसिक यूनिट ऑफ, तो जो फुट की प्रोसिडिक है ये किससे जो है प्रोसिडी जो है फुट का लयबद्ध माप किया जाता है? तो ये एक जो है राइथमिक जो है मेजरमेंट होता है, यानी कि एक बुनियादी इकाई होती है इसकी। और हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ क्या होता है? ये 7 मेट्रिक फीट होता है। नेक्स्ट है कि इनफॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्टिस्ट, तो आलोचना का जो औपचारिक स्कूल में जो है स्टाइल शैली है। द टर्म, अगला पूछ रहा है कि जो यहाँ पे विक्टोरियन इवोक्स द एटीट्यूड्स ऑफ, तो द टर्म में पूछ रहा है विक्टोरियन जो निम्न दृष्टिकोण को उद्घाटित करता है वो क्या होता है? मोरल जो है एरेंटनेस होता है, नैतिक ईमानदारी से कहते हैं। अगला है जो है लेम्बस। लेम्बस इज ए मेटेरियल फुट कंसिस्टिंग ऑफ, तो जो लेम्बस होता है ये 1 मीट्रिक फीट है जिसमें शामिल जो होते हैं कितने? 2 शब्दांश शामिल होते हैं, 2 लेवल्स जो है वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टर्म है यहाँ पे दिया गया है अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो चेतना की धारा होती है उसके बारे में पूछ रहा है कि किसकी रचना से ये लिया गया? तो इस डेरिवेट फ्रॉम द राइटिंग ऑफ विलियम जेम्स, तो विलियम जेम्स की रचना से लिया गया है चेतना की धारा। अगला है कि द फ्रेज, अब यहाँ पे क्या है? डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी कि संवेदनशीलता का पृथक्करण वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो ये पहली बार इस वाक्यांश का प्रयोग किसने किया था? टी.एस. इलियट ने, याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो कह रहा है कि एन आइडियल इज यूजली अ पोएम अबाउट ए, तो जो ये आइडियल आमतौर पर एक कविता होती है जिसे यूज किसने किया था? तो कंट्री लाइफ जो पिक्टोरियस क्यू जो थे, यानी कि सुरम्य देश के जो जीवन के लोग, तो इसको आइडियल का आमतौर पर यूज किए थे। अगला है कि इन एन 1817 में जो रिव्यू ऑफ कुलरीज बायोग्राफी लिटरेरिया फ्रांसिस जेफरी क्वाइंड द टर्म लेक स्कूल ऑफ पोएट्स ग्रुपिंग, यानी कि 1817 के पीरियड में जब कोलरीज और बायोग्राफी लिटरेरिया की समीक्षा में जो फ्रांसिस जेफरी और लेक स्कूल जो था, लेक स्कूल के बारे में जो है आप वो पोएट्स जो थे वहाँ पे एक शब्द गढ़ा गया था जिसमें वर्ड्सवर्थ थे, कोलरीज और हेजिल्ट, ये तीनों लोग जो थे। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूनिवर्सिटी विट, इन में से मतलब आपको एक देखना कि यूनिवर्सिटी विट के तौर पे बेन जॉनसन जो है वो नहीं है। अब अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग टू द अमेरिकन बीट मूवमेंट, यानी कि अमेरिकन बीट जो आंदोलन हुआ था उससे संबंधित कौन थे? तो ये एलन गिन्सबर्ग थे। अगला है द टर्म थिएटर ऑफ क्रुएल्टी, यानी कि जो क्रुएल्टी, थिएटर ऑफ क्रुएल्टी जो शब्द है ये गढ़ा गया था एंटोनिन जो है अल्ट्राट के द्वारा जो है ये गढ़ा गया था। अगला है द रिस्टोरेशन कमेडी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली फॉर इट्स, जो रिस्टोरेशन कमेडी की आलोचना मुख्य रूप से जो होती है उसमें क्या होती है? इंडेंसेंसी एंड प्रिमिसिवनेस होती है, यानी कि यहाँ पे जो मुख्य तौर पे इसकी आलोचना की जाती है वो अभद्रता और अनियमितता के लिए की जाती है। अगला है कि इन्वर्जन इज द चेंज इन द वर्ड ऑर्डर फॉर क्रिएटिंग रिहेट्रिकल इफेक्ट इज दिस बुक आई लाइक अनदर टर्म फॉर इन्वर्जन, यहाँ पे कह रहा है कि इन्वर्जन शब्द का जो परिवर्तन होता है, चेंज जो होता है, और वर्ड ऑर्डर फॉर क्रिएटिंग रिहेट्रिकल इफेक्ट, यानी कि जो बयानबाजी का प्रभाव पैदा करते हैं। एग्जांपल के तौर पे दिस बुक आई लाइक अनदर टर्म फॉर इन्वर्जन, जैसे यह पुस्तक मुझे पसंद है, इसके लिए एक शब्द जो था वो था हायोरबेटन, तो हायोरबेटन के शब्द थे। अगला है कि द फ्रेज आता है यहाँ पे वाक्यांश जो है कि द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ऑकर्स, यानी कि स्वेच्छा से अविश्वास का जो है निलंबन, ये जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो दिया गया है यहाँ पे दिया गया है अगला इकुनाबुला। इकुनाबुला रिफर्स जो करता है, इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है कि बुक्स पब्लिश बिफोर द ईयर 1501, यानी कि 1501 से पहले प्रकाशित पुस्तकें जो थी उसका अर्थ होता है इकुनाबुला। नेक्स्ट है कि द टाइटिल द न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1941, जो शीर्षक से आया था द न्यू क्रिटिसिज्म्स 1941 में प्रकाशित हुई थी, ये वाज रिटन बाय, जो लिखा गया था जो है जॉन क्रो रैनसम के द्वारा। अगला है ये मोनोस्लेविक जो होते थे राइम और ऑन द फाइनल स्ट्रेस लेवल ऑफ 2 लाइन्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, यानी कि पद की जो 2 पंक्तियां होती है अंतिम तनाव वाला जो शब्दांश होता है वो एक अक्षर तुकबंदी का होता है, तो इसे क्या कहते थे? इसे मैस्कुलिन राइम कहते हैं, यानी कि पुल्लिंग तुकबंदी कहते हैं।
देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है कि पाठ के बाहर कुछ भी नहीं है। इट्स अ की स्टेटमेंट इमिनेटिंग फ्रॉम, यहाँ की कह रहा है कि पाठ के बाहर जो है कुछ भी नहीं, एक महत्वपूर्ण जो कथन जो है इसका डीकंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, विखंडन। अगला देख लेते हैं, इंग्लिश में जो आयम्बिक पेंटामीटर वाज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन, यानी कि जो अंग्रेजी में लैम्बिक पेंटामीटर जो था, लैम्बिक पेंटामीटर जो इंग्लिश में था उसको पहली बार परिपक्वता जो प्राप्त हुई थी, यानी कि सॉनेट में मैच्योरिटी उसको मिली थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप, यहाँ पूछा जा रहा है कि जो ब्लूम्सबरी का समूह का जो सदस्य नहीं थे, विंस्टन चर्चिल। द टर्म इंटरनेशनल फॉल्सी, इंटरनेशनल फॉल्सी शब्द का जो है फर्स्ट यूज जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सबसे पहले प्रयोग जो किए थे जो है वो बियर्ड्सले ने किया था। यहाँ पे बियर्ड्सले ने जो है इसका प्रयोग जो किया था, किसका, इंटरनेशनल फॉल्सी शब्द का पहला प्रयोग जो थे, दो लोग थे, एक बिमसेट थे और एक बियर्ड्सले थे। अगला है शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ द फॉलोइंग राइम, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी करके जो है ये राइम फॉलो किया जाता है किसमें, शेक्सपियरियन सोनेट। जैसा कि आपको बताए थे कि इसे अगर इंग्लिश सोनेट कहा जाएगा, एलिजाबेथन सोनेट कहा जाएगा, तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा, एज इट इज सेम है, तीन हो, चाहे शेक्सपियरियन हो, इंग्लिश हो या एलिजाबेथन हो, तो उसकी राइमिंग स्कीम ये होगी। नेक्स्ट है कि द टर्म जो हुआ था कर्टल सोनेट, कर्टल सोनेट का जो निर्माण हुआ था, क्वाइंड बाय किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, तो इनका नाम जो याद रखिएगा गेरार्ड मैनली हॉपकिंस इनका नाम था। नेक्स्ट है कि जो एलियट्स यूजेस, अगला जो एलियट ने जो है यूज किया था टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, एलियट ने अपने निबंध में जो यूज किया था वो किस निबंध में यूज किया था, तो वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का प्रयोग जो किया गया था जो है हैमलेट में। अगला है द टर्म द कॉमेडी ऑफ, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कॉमेडी ऑफ मेनस, तो कॉमेडी ऑफ मेनस इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेस ऑफ, तो जो कॉमेडी ऑफ मेनस शब्द जो था ये किसके नाटकों से शुरुआत में जुड़ा था, तो ये थे हेराल्ड पिंटर। अगला है इन अ पोएम ए लाइन में आइदर बी एंड स्टॉप्ड आर, पूछा जा रहा है इसमें कि कविता में जो एक पंक्ति अ लाइन में या आइदर बी एंड स्टॉप्ड आर, या तो अंत में रुकी हुई हो सकती है, तो उसे क्या कहते हैं, रन ऑन। ठीक। अगला है एन एपिलॉग इज, तो जो उपसंहार होता है वो क्या होता है, सफिक्स टू अ टेक्स्ट व्हिच इट सम अप्स आर एक्सटेंड्स, यानी कि जो यहाँ पे पूछा जा रहा है उपसंहार जो होता है किसी पाठ के साथ जोड़ा जाता है जिससे वो सारांशित या विस्तार करता है उसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है कि इन एरिस्टोटल पोएटिक वी रीड दैट इट इज द इमिटेशंस ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट एंड होल एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड हैविंग बिगिनिंग अ मिडिल एंड एन एंड व्हाट इज इट। यहाँ पे अरस्तु के काव्यशास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक नकल करने की होती है, जिसे कहते हैं कंप्लीट होती है, होल यानी कि पूर्ण और संपूर्ण होती है, तो एक निश्चित परिणाम जिसमें जो शुरुआत होती है सर्टेन मैग्नीट्यूड हैविंग बिगिनिंग, जो शुरुआत होती है एक मध्य और एक अंत है, तो जो एक मध्य है और एक अंत है वो क्या है, तो वो है ट्रेजेडी यानी कि त्रासदी। व्हाट इज मार्क हीरोइक पोएम, अब अगला है कि जो मार्क हीरोइक पोएम होता है एक नकली वीर कविता क्या होती है, तो एक मार्क हीरोइक जो पोएम होता है इसमें क्या होता है, यूजेज हीरोइक स्टाइल टू डिरेक्ट एयर्स एंड अफेक्शंस, इसमें मुख्य तौर पे दिखावे का उपहास करने के लिए वीर शैली का जो है उपयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्क हीरोइक पोएम। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ड्रामा एंड अ साइड इज एड्रेस, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर द वर्ड्स स्पोकन आर नॉट मेंट टू बी हियर्ड बाय अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज, यानी नाटक में जो एक अभिनेता के द्वारा दर्शकों को अलग तरीके से संबोधित किया जाता है, तो वहाँ पे जो है बोले गए शब्द जो मंच पर होते हैं अभिनेता द्वारा सुने जाने के लिए नहीं होते। इन ड्रामा एंड एसाइड इज एड्रेस, इस चीज ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे पूछा जाए कोई स्टेटमेंट जो दिए जाते हैं उसके अनुसार जो आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टेटमेंट किस पे है, तो यहाँ पे जो दिया गया बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म डिकंस्ट्रक्शन, यानी कि विखंडन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन जो करता है वो करता है इट सीक्स टू एक्सपोज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ सेंट्रल डिस्कोर्सेज, यानी कि जो समस्याग्रस्त प्रकृतियां होती हैं उसी को उजागर करना चाहता, तो क्या मतलब उसका निकलता है, डिकंस्ट्रक्शन, यानी कि विखंडन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार से होता है। लेक्सिस रिफर टू, तो लेक्सिस का जो तात्पर्य होता है उसमें होता है ऑल वर्ड फॉर्म्स हैविंग मीनिंग आर ग्रामेटिकल फंक्शन, यानी कि सभी शब्द जिनका अर्थ या व्याकरणीय जो वर्क होते हैं उसका मतलब होता है लेक्सिस। नेक्स्ट एक द लाइन्स ही वाज अ वर्थी, एक लाइन यहाँ पे दी गई थी काफी इंपॉर्टेंट है कि द लाइन्स ही वाज अ वर्थी ओमेन हाउस बॉन्ड्स एंड डोर सी हैड 5 आर एन एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक कपल, यहाँ पे एक लाइन जो दी गई थी तो इस लाइन को इसलिए यहाँ पे रखा गया है, योग्य जो महिला थी अल हीरे लिवे हाउस बॉन्डेड एट चेरिशड डोरे, यहाँ पे जो थे तो ये हैड 5, तो ये एग्जाम्पल जो था वो किसका था, हीरोइक कपलेट का। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप यूनिवर्सिटी बिट्स, तो यानी कि यूनिवर्सिटी बिट्स को लेकर के जो संबंधित नहीं थे, थॉमस किट नहीं थे। अ कर्टल सोनेट कॉन्सिस्ट ऑफ, जो कर्टल सोनेट होते हैं उसमें कुल 11 लाइनें होती हैं, और द टर्म इगोस्टिस्टिकल, जो टर्म होता है अहंकारी का,
उदात्त का वो गढ़ा जो गया था वो जॉन किट्स के द्वारा गया। और अगला है कि वेयर एज सर थॉमस वेट adapted Petrarch and Petrarchianism to English sound and meters survivors trained to look back beyond the Petrarch to the। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि थॉमस वेट के द्वारा, जो थॉमस व्याट थे, पेट्रार्क और पेट्रार्कनिज्म को जो है अंग्रेजी को जो इंग्लिश साउंड था, अंग्रेजी की जो ध्वनि थी और मीटर जो थे, इनको रूपांतरित किया था। और रूपांतरित करने के बाद जो है कविता पेट्रार्क से जो है, पेट्रार्क जो थे उसके आगे जो है लैटिन कविता की ओर देखने की प्रवृत्ति जो रखती थी, तो यही था लैटिन वर्स। अगला है द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज क्वाइंड बाई। जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म शब्द का जो है ये गढ़ा गया था किसके द्वारा? आई ए रिचर्ड्स के द्वारा। स्पेंसरियन जो स्टेंजा होता है, स्पेंसरियन जो छंद होता है, इसमें कुल होते हैं 8 आयम्बिक पेंटामीटर, 8 आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं। और अगला है कि जो है होमोनिम्स जो होते हैं आर वर्ड्स दैट, जो होमोनिम शब्द होते हैं आर स्प्लिट सिमिलरली बट हैव डिफरेंट मीनिंग, यानी कि जो समान रूप से तो लिखे तो जाते हैं लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? होमोनिम्स कहते हैं। माइस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज, जो यहाँ पे अंग्रेजी में जो रहस्य और चमत्कार इन इंग्लिश वार बेस्ड ऑन, तो जो रहस्य और चमत्कार होते थे ना वो बेस किस पे होते थे? बाइबिल की कहानियों पर जो है वो आधारित होते थे। अगला है द टर्म है एक जो है ह्यूमनिज्म। इसका पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? एलिस वाकर के द्वारा जो है किया गया था। अब यहाँ पे आ गया प्लेगरिज्म। यहाँ पे साहित्य चोरी जो करते हैं उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। इट्स ए वेल नोन वर्ड एंड कॉन्सेप्ट इन एकेडमिक सर्किल, द वर्ड प्लेगेरियस इन लैटिन हाउ वी आर मीन्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक टार्टर, एक प्लंडर, यानी कि एक अत्याचारी, एक लुटेरा। जो साहित्यिक चोरी जो होती थी अकादमियों में उस समय प्रसिद्ध किसी की कविता को चुरा लेने की अवधारणा जो थी, तो लैटिन में एक शब्द आया था प्लेगेरियस शब्द, जिसका अर्थ होता था कि ये अत्याचारी है और लुटेरा है। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनदर। अब यहाँ पे एक चीज़ ये बताना है कि टर्म जो डिस्क्राइब करता आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, इस टर्म के बारे में जो है कला के लिए, कला का वर्णन करने के लिए एक शब्द जो होता है एस्थेटिज्म, यानी कि सौंदर्यवाद। रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, यानी कि रोमांटिकवाद साहित्य में उदारवाद। यह किसने कहा था? हु सेड, ये इसको कहा था विक्टर ह्यूगो ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पोएम बाय द इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर इज नोन एज, यानी कि इसमें कह रहा है कि भावनात्मक प्रभावों के आधार पर जो कविता का मूल्यांकन जो है करने की त्रुटि को कहा जाता है इंटरनेशनल फैलेसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रांति उसे कहते हैं कि जब भावनात्मक प्रभावों के आधार पर कविता का मूल्यांकन करने में कोई त्रुटि होती तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है इंटरनेशनल फैलेसी, अंतर्राष्ट्रीय भ्रांति। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ राइटर इज नॉट इंक्लूडेड इन। अब यहाँ पे जो पूछा गया है कि अगले पार्ट में, तो यहाँ पे कोलरिज महोदय थे। तो आपने इसमें देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ द राइटर वाज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे जो थे कॉकनी स्कूल के कोलरिज पुरस्कार में जो है शामिल नहीं थे, तो कौन थे? कोलरिज नहीं थे। हु ऑफ द फॉलोइंग डिड इन्वेंट द टर्म स्प्रंग राइट, यहाँ पे जो प्रयोग किया गया था स्प्रंग रिदम शब्द का जो आविष्कार किया गया था वो जेम हॉपकिंस ने किया था। और अगला है कि ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर राइटिंग इन इंग्लिश स्कूल डज नॉट बिलोंग टू इंडियन डायस्पोरा, यानी कि यहाँ पूछा जाएगा अंग्रेजी में लिखने वाले जो भारतीय लेखक थे वो भारतीय डायस्पोरा प्रभावी जो प्रवासी नहीं थे कौन थे? बीएस नायपाल थे। अगला है कि जो है पोएम इन विच ए सिंगल स्पीकर एट ए क्रिटिकल मोमेंट एड्रेसेस अनदर हुज प्रेजेंस इज इम्प्लिक्ट इन व्हाट द स्पीकर सेज इज। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक कविता है जिसमें वक्ता जो है किसी महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर के जो है वो दूसरे वक्ता को संबोधित करता है। अनदर हुज प्रेजेंस, जिसकी उपस्थिति वक्ता द्वारा कही गई बातों में जो क्या होते हैं? इम्प्लिक्ट होते हुए, तो वहाँ पे निहित होता, अंतर्निहित होता, तो उसे हम कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक प्रकार की नाट्यिकी एकालाप कहते हैं। नेक्स्ट है कि एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाव की जो चिंता होती है। द टर्म हैज बीन क्वाइंड बाई, ये शब्द जो गढ़ा गया था किसके द्वारा? कि हेरोल्ड ब्लूम के द्वारा ये शब्द गढ़ा गया था, प्रभाव की चिंता, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। अगला है पैराडॉक्स, विरोधाभास एंड टेंशन, तनाव। ये जो है क्रिटिकल टर्म्स जो प्रमोट किए गए थे, आलोचनात्मक शब्द जो बढ़ावा जिसके द्वारा दिया गया था, इनका नाम था टेट और ब्रुक्स, इनके द्वारा जो है ये किया गया था। अगला जो है नेक्स्ट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कोलरिज के अनुसार जो व्हाट इट इज डिसॉल्व डिफ्यूजेस डिस्पिट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट एंड टू यूनिफाई, यानी कोलरिज के अनुसार जो सृजन करने की बात की जाती है, एकीकृत करने की बात की जाती है या विलीन करने की बात की जाती है, तो वो नष्ट हो जाता है। क्या? जो सेकेंडरी इमेजिनेशन था जो है वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कोलरिज के अनुसार जो ये कहते हैं कि पुनः सृजन करने के लिए या एकीकृत करने के लिए विलीन हो जाता है या नष्ट हो जाता है, वो होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन, द्वितीय जो कल्पना जो होती है उसे कहते हैं। अगला कह रहा है कि द साउल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टॉटल, तो एरिस्टॉटल महोदय के यानी कि अरस्तु के अनुसार जो है यहाँ पे ट्रेजेडी जो होती है, त्रासदी की जो आत्मा होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्लॉट कहते हैं, कथानक कहते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, डॉक्टर जॉनसन ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। डॉक्टर जॉनसन का जो एक डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज है ये प्रकाशित होती है किस में, 1755 में, यानी कि 1755 में। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ग्रुप द यूनिवर्सिटी विट्स। यहाँ पे भी वही चीज़ पर यूनिवर्सिटी विट्स के समूह का सदस्य जो कौन नहीं थे, तो बेन जॉनसन नहीं थे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज्ड द टर्म गायनोक्रिटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। ऊपर हमने इसको शायद देखा है, एलन सोवाल्टर के द्वारा जो है ये पहली बार जो थी स्त्री आलोचना शब्द का प्रयोग किए थे एलन सोवाल्टर ने। द टर्म जो है कैंपस नॉवेल जो होता था, कैंपस उपन्यास शब्द जो संबंधित है वो है किंगले एमिस से संबंधित है। द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश में जो अंग्रेजी में पहली त्रासदी लिखी गई थी वो कौन थे, गोरो बोडाइस। ठीक, उसके बाद द साउल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो था ये प्लाट है, जैसा कि ऊपर भी अभी डिस्कस इसलिए किया गया था कि जो ट्रेजेडी की आत्मा को जो है वो कथानक कहते हैं, कौन, एरिस्टोटल में होते हैं। अगला जो कह रहा है यहाँ पे जो है डिक्शन का अर्थ क्या होता है, तो डिक्शन का अर्थ होता है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, यानी बोलने या लिखने की शैली को कहते हैं। नेक्स्ट है कि हु इज नॉट मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। तो ब्लूम्सबरी जो ग्रुप था उसके मेंबर नहीं थे, कौन नहीं थे, जीबी शाह नहीं थे। उसके बाद है कि हु इज द पायनियर ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट। जो एस्थेटिक मूवमेंट हुआ था यानी कि सौंदर्यवादी जो आंदोलन हुआ था उसके जो अग्रदूत थे उनका नाम था वाल्टर पाइटर। अगला है हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर एप्रोस्टिक प्रोज स्टाइल, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूत्रात्मक गद्य शैली के लिए किसे जानते हैं, तो फ्रांसिस बैकन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फ्रांसिस बैकन को जानते हैं प्रोज स्टाइल के लिए। अगला है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री बाय ब्रुक्स एंड वॉरेन। यहाँ पे इनक्लप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म। यहाँ ब्रुक्स और वॉरेन की जो अंडरस्टैंडिंग पोएट्री है ये जो सिद्धांत पे है वो क्या है, उसकी न्यू क्रिटिसिज्म नई आलोचना पे। अतः फ्रेज जो यहाँ पे दिया गया है, वाक्यांश जो यहाँ पे दिया गया, डिसोसिएशन संवेदनशीलता और सेंसिबिलिटी दिया गया, वाज फर्स्ट यूज ऑफ इलियट इन हिच, यानी कि जो पृथक्करण और संवेदनशीलता का प्रयोग सबसे पहले जो इलियट ने किया था जो है वो कहाँ पे, तो ये मेटाफिजिकल कवि हैं, मेटाफिजिकल जो कवि थे उसमें ये किया गया था। अगला बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी कि साहित्यिक आलोचना का सिद्धांत की जो फेमस वर्क जो किया गया था ये किया गया था आई.ए. रिचर्ड्स के द्वारा। वर्स दैट हैज नो सेट थीम, नो रेगुलर मीटर, राइम और स्टैंजा पैटर्न इज कॉल्ड, यानी कि जिस पद्य में कोई निश्चित विषय ना हो और कोई नियमित रेगुलर मीटर ना हो, या वहाँ पे राइम ना हो, तुक ना हो, या वहाँ पे छंद जो है पैटर्न नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री वर्स कहते हैं, मुक्त छंद कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पीच इन विच ए करेक्टर रिवेल्स हिज थॉट टू द ऑडियंस बट नॉट टू अदर करेक्टर्स इन द प्ले, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा भाषण है जिसमें जो है दर्शकों के सामने अपने विचार प्रकट करता है और नाटक के अन्य पात्रों के सामने नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आत्मभाषण कहते हैं। स्पीच इन विच ए करेक्टर रिवेल्स हिज थॉट, यानी कि अपने विचार को जो है प्रकट करता है किसके सामने, दर्शकों के सामने, ऑडियंस के सामने, लेकिन यहाँ पे करेक्टर इन द प्ले यानी जो पात्र होते हैं उनके सामने नहीं, तो उसे हम कहते हैं सोलिक्यू यानी कि आत्मभाषण। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स सच एज ए प्लॉट। इसमें कह रहा है कि कथानक जो होते हैं, प्लॉट जो होता है और एक्सपोजिशंस जो होती है, जो उसकी व्याख्या होती है, जो पूर्वाभ्यास होता है, जो राइजिंग होती है, ये जो एक्शन होता है, क्लाइमेक्स होता है, फॉलिंग एक्शन एंड सॉल्यूशंस जो होते हैं, यानी कि कथानक में जो पूर्वाभ्यास होता है, चरमोत्कर्ष होता है, जो समाधान होता है, ये जो सारे तत्व जो शामिल किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिक्शन कहते हैं, कथा कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म गिवन टू फिक्शनल राइटिंग, यहाँ पे कह रहा है कौन सा शब्द जो है काल्पनिक लेखन को दिया गया, विच सेल्फ कॉन्शियसली एंड सिस्टमेटिकली ड्रॉ अटेंशन, जो कल्पना और वास्तविकता के बीच क्या होता है, एक संबंध, स्टेटस एज एन आर्टिफैक्ट इन ऑर्डर टू पोज क्वेश्चन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी, यानी कि वास्तविकता के बीच संबंध में सवाल को उठाने के लिए एक चेतनापूर्वक व्यवस्थित करता है। इस कलाकृति को क्या कहते हैं, जो अट्रैक्शन बिटवीन कहता है फिक्शन एंड रियलिटी के बीच में जो है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटाफिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज ए शार्ट पोएम, तो यहाँ पे शार्ट पोएम की बात करता है विथ राइमिंग लाइन्स रिटन ऑन टॉम्बस्टोन इन प्रेज ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। यहाँ पे एक चीज एपिटाफ की बात की गई है। एपिटाफ क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मरता है ना तो उसकी प्रशंसा के लिए कब्र पर कुछ चीजें तुकबंदी पे पंक्तियों में लिखी जाती है, जिससे छोटी कविता होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एपिटाफ कहते हैं। और विलियम शेक्सपियर की एपिटाफ को आपको पता होगा, वहाँ पे लिखा गया है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएट्री फॉर्म इन विच पोएम इज रिटन इन 8 लाइन, यानी कि अब यहाँ पे बताना है कि जो 8 पंक्ति की जो होती है, फिर उसके बाद ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ आइदर 10 और 11 लेवल एंड फॉलोज द राइम स्कीम इज ABABABCC करके जो होती तुक योजना का जो पालन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओटावा रिमा, यानी कि जो कोई भी कविता होती है 8 पंक्ति के जब वो 8 लाइन ऑक्टेव में लिखी जाती है ना, तो प्रत्येक पंक्ति में 10 या 11 शब्दांश होते हैं, तुक योजना उसकी ऐसी होती है तो उसे हम ओटावा रिमा कहते हैं। अगला देख लेते हैं
कि यहाँ पे दिया गया सब्सिडरी आर सब ऑर्डिनेट आर पैरेलल प्लॉट इन अ प्ले अ स्टोरी दैट को एग्जिस्ट विद द मेन प्लॉट। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि किसी नाटक में क्या होता है उसे हम सब प्लॉट कहते हैं, उपकथानक कहते हैं। किसी नाटक कहानी में जब कथानक को मुख्य कथानक के साथ जब को किया जाता है यानी कि सह अस्तित्व में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सब प्लॉट कहते हैं, उपकथानक कहते हैं। अगला जो दिया गया है उसमें कहा रहा है व्हाट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप, व्हाट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोएम विच हैज बीन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी कि लंबी प्रकार से कौन सा जो सालों से चला आ रहा था पोएम जो है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट फिक्शन स्टोरी दैट प्रेजेंटेड टू टीच रिलीजियस प्रिंसिपल सिंपल ट्रूथ और मोरल लेसन। तो इसे क्या कहते हैं हम, तो जैसे दृष्टांत के तौर पे पैराबल बोलते हैं, इसका पैराबल बोलते हैं जब कोई छोटी काल्पनिक कहानी हो जिसमें क्या होता है रिलीजियस का जो प्रिंसिपल हो यानी धार्मिकता का प्रमुखता हो, वो सिंपल हो, सही हो और वहाँ पे एक मोरल लेसन एक नैतिक पाठ सिखाने के लिए होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं दृष्टांत के तौर पर जो है जानते हैं। अगला देख लेते हैं विच प्ले जो दिया गया है वो एक प्ले के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो है यदि हीरो मस्ट ओवरकम इविल वेयर एलोग्रिकल इन नेचर, तो मोरलिटी प्ले होता है यानी कि नैतिकता का नाटक होता है जिसमें नायक के चरित्र जो होते हैं वहाँ पे दिखाए जाते हैं और उसमें बुराई पर जैसे विजय कोई प्राप्त करता है, ओवरकम इविल यानी कि बुराई पर जब विजय प्राप्त करनी होती है तो नायक के प्रकृति के जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नैतिकता का नाटक कहते हैं, मोरलिटी प्लेज कहते हैं। Which of the following novel adventures of an eccentric are disreputable in episodic from the genre gets from the Spanish word picaro or rob। यहाँ पे जो पूछा गया है पिकारो के लिए संदर्भ में पूछा गया है उसे हम कहते हैं पिक्चेरियस्क्यू, यानी कि उपन्यास का जो एक रोमांच होता है एपोसिटिक होता है जिसे दर्शाया जाता है शैली जो होती है स्पेनिश का जो है पिकारो होता है, तो वह ये उसे दुष्ट कहते हैं, उसके आरफ कहते हैं। तो यहाँ पे शब्द जो होता है वो सुरम में कहा जाता है। उपन्यास का जैसे कोई एडवेंचर होता है ना, बदनाम होता है व्यक्ति, उसके रोमांच को जो है यदि हम दिखाते हैं एपिसोडिक एपिसोड के तौर पे ना, तो उस शैली में जो स्पेनिश शब्द था पिकारो से लिया गया है, तो इसलिए। अगला देख लेते हैं अब पोएम इन विच इपिक कन्वेंशन, यानी कि कविता जिसमें महाकाव्य सबवर्टेड इज मार्क, यानी कि जो कविता होती है परंपराओं को जहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हीरोइक इपिक कहते हैं। A long lyric poem serious in subject matter, elevated in style, elaborate in its stanzic structure is an ode होता है। एक लंबी गीतात्मक जो है लॉन्ग लिरिक पोएम होगी और जो विषय वस्तु होगा काफ़ी गंभीर होगा, शैली क्या होगी बहुत ही मस्त शैली होगी। तो इस प्रकार की जो छंद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक ओड कहते हैं, एन ओड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेडुअल फ्रॉम, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा मध्य युगीन के रूप में एक शार्ट कॉमिक और सटारिक टेल, यानी कि जो एक छोटी हास्य या व्यंग्यात्मक कहानी जो थी वह डीलिंग रियलिस्टिकली विद मिडिल क्लास, यानी कि जो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के पात्रों के साथ जो है लोअर क्लास जो होते करेक्टर उनके जो होते थे उनके साथ जो है ये पेश आती थी, डिलाइटिंग इन द ड्राइवल्ड एंड द अब्सेंस। तो यहाँ पे अश्लीलता का जो आनंद देती थी उसे हम क्या कहते थे, फैब्यूली कहते, फैब्ल्यू, ठीक है। अगला है कि लैंग्वेज सीम स्मूथ प्लेजेंट एंड म्यूजिकल टू द ईयर इज टर्म एज, यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि जो कानों को अच्छी लगे और संगीतमय लगती है उसे हम क्या कहते हैं, यूफोनी कहते हैं, यूफोनी कहा जाता है। अब स्टैंडर्ड सॉनेट जो होते हैं इसको सभी को पता होगा कि 14 लाइन्स की होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि लिरिकल पोएट्री रिफर्स टू, यानी कि जो यहाँ पे गीतात्मक कविता का मतलब जो होता है कि शॉर्ट पोएम रिटन इन रैपिड एंड इरेगुलर मीटर फिट टू बी संग और रिसिटेड। यहाँ पे जो अनियमित मीटर में छोटी कविताएं होती हैं जो गाने और सुनने के लिए प्रयोग की जाती हैं उसकी बात कर रहा है। बैलेट जो होता है एक शॉर्ट पोएम होती है, नरेटिंग इन टेल जो होती है कविता जो एक कहानी सुनाती है, एक छोटी कविता जो उसे हम क्या कहते हैं, गाथा गीत कहते हैं। लिरिक क्या होता है, लिरिक के बारे में जान लीजिए, एक गीत होता है। अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग, यानी कि जो होता है एक छोटी कविता होती है जिसमें कवि जो होता है वो अपने व्यक्तिगत भावनाओं को जो है पर्सनल फीलिंग को जो क्या करता है वो व्यक्त करने का इंटेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गीत कहते हैं, लिरिक कहते हैं। अगला द लिटरेसी आर्ट डायमेंसिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इन रेडिकुलस एंड इवोकिंग टू वर्ड्स द एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्क्रॉन इज कॉल्ड पैरोडी, यानी पैरोडी उसे कहते हैं जिसमें किसी विषय को हास्यास्पद बनाया जाता है और उसके मनोरंजन और जो उसमें तिरस्कार की भावना होती है उसे जगाने के लिए एक मतलब एटीट्यूड जो होता है ना उसको अम्यूजमेंट किया जाता है। साहित्यिक कला जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, पैरोडी कहते हैं। तो पैरोडी का मतलब होता है कि किसी विषय को जब हास्यास्पद बनाकर जो है और उसे कमतर आंकने के लिए जो है मनोरंजन के तौर पर तिरस्कार के भाव से जगा के साहित्यिक कला जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, पैरोडी कहते हैं। एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन जो कंटेंट्स जो होता है आयम्बिक पेंटामीटर का जो 5 फीट होती है यानी कि 5 फीट होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर की लाइनें
अब अगला जो कर रहा है, लॉन्ग पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर्स ऑफ द होल कम्युनिटी रिटन इन नैरेटिव फ्रॉम एट लोफ्टी स्टाइल इज कॉल्ड। जो एपिक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जब किसी समुदाय की कहानी होती है, नेता की एक लंबी कविता में होती है और शैली काफ़ी अच्छी, तो उसे हम क्या कहते हैं? एपिक कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। हु डिफाइंड ट्रेजेडी इन द फॉलोइंग मैनर। यहाँ पे कह रहा त्रासदी को किसने इस प्रकार से परिभाषित किया कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। यानी कि त्रासदी एक ऐसी क्रिया का नकल है जो गंभीर रूप से जो है एक निश्चित परिणाम की होती है। तो अरिस्टोटल होते हैं वो। चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड जो दिया गया है, यहाँ पे राइट मीनिंग आपको बताना है। एफिमिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि जो स्त्रीलिंग बोलते हैं ना, उसका जो सही अर्थ क्या होगा, तो उसमें होगा अ मैन हु इज ओमिनिस इन हिज हैबिट, यानी कि एक ऐसा पुरुष जो अपनी आदतों में क्या हो, वो स्त्रीलिंग हो, तो उसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला द टाइप ऑफ फिक्शन वो सेटिंग इज इन द मेडिवल पीरियड ऑफ एन ग्लूमी कैस्टल रिप्लेट विद सेपरेट पैसेज एंड यूज ऑफ घोस्ट एंड माइस्टीरियस इज कॉल्ड। गोथिक नावल जो है, गाथिक उपन्यास जो होती हैं, इसके बारे में पृष्ठभूमि क्या होती है ना, इसकी सेटिंग जो होती है वो मेडिवल मध्ययुगीन काल होता है, और इसमें एक चीज़ ग्लोमी होती है, उदास होते हैं, ठीक है। और ये कोई एक महल होगा ना, कोई वहाँ पे जाके जो है इसके चीज़ों का एक भूत जैसे रहस्य के जो भरा रहता है, तो उसे हम कहते हैं गोथिक नावल। व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस? अब बताओ पोएटिक लाइसेंस क्या होता है? तो पोएटिक लाइसेंस यही होता है कि लिबर्टी विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट इन पोएट्री, यानी कि भाषा और कविता में तथ्य जो है काव्यात्मक स्वतंत्रता, इसे ही कहते हैं, जहाँ पे जो है भाषा और कविता में तथ्य हों। अब यहाँ पे जो है काव्यात्मक स्वतंत्रता का मतलब जो है इतना ही आपको जानना है कि जहाँ भाषा और कविता में तथ्य हो। अगला है द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड, यानी कि जो मन होता है ना और जो जागरूकता होती है, इसके जो प्रवाह होते हैं समझने जानने के, इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी कि चेतना की धारा। अगला है व्हाट इज मेंट बाय, जो कहते हैं शिष्या के जो शब्द मिलता है ना, यहाँ पे जो है एक प्यूरिटियन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर जो था, इसमें कहा गया है कि जो मेन अर्थ जो इसका होगा उसके बारे में जो है दिया गया था। फिर अगला जो दिया गया है यहाँ पे जो है रिचन का अर्थ यहाँ पे यही है कि दया और भय की भावना का जो है वो शुद्धिकरण करने का मतलब यहाँ पे होता है। और द टर्म ऑफ डायस्टोपिया इम्प्लाइज जो दिया गया है, डिस्टोपिया इसे बोलते हैं, या डायस्टोपिया भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें कही गई इसका अर्थ मतलब होता है अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी कि अप्रिय अकाल्पनिक दुनिया जो होती है। अगला है कि हु इज द फादर ऑफ द टर्म, जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यानी कि जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी.एस. इलियट है। व्हाट इज द थीम ऑफ द प्रोलेटेरियन नॉवेल, जो होता था सर्वहारा उपन्यास जो होता था वो वर्किंग क्लास पे डिपेंड करता था। करेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थॉट द स्टोरी इज कॉल्ड, यानी कि जो फॉल्ट करेक्टर होते थे जो ना, उसका फॉल्ट चरित्र जो होता था ये पूरी कहानी में लगभग क्या होते थे, अब परिवर्तित रहता था, उसे ही हम क्या कहते थे? फॉल्ट करेक्टर कहते हैं, यानी कि फॉल्ट चरित्र कहते हैं, जो पूरी कहानी में अपरिवर्तित रहता है। व्हाट इज क्लोजेस्ट ड्रामा, क्या होता है? जो ड्रामा टू बी रीड, जो कि पढ़ा जाने वाला नाटक हो, उसे कहते हैं द ट्रेजर राइमा, यानी कि ट्रेजर रीमा जो होता है ना, छंद 3 पंक्तियों का होता है। द एपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू, जो होती है 12 बुक्स में, जो आमतौर पे महाकाव्य जो भी पुस्तकें विभाजित होती हैं वो 12 पुस्तकें होती हैं। और स्पेंसरियन स्टैंजा जो होता है, स्पेंसरियन जो छंद होते हैं वो 9 लाइन के होते हैं। ब्लैंक वर्स जो होता है, ब्लैंक वर्स क्या होता है कि बिना तुकबंदी, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, बिना तुकबंदी वाला आयम्बिक पेंटामीटर होता है। अगला कह रहा है एन इयम्बस कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे पूछा रहा है आयम्बस में जो शामिल होता है उसमें क्या होता है? 1 अनसेंटेंस लेवल फॉलोड बाय एन एसिडेंट 1, यानी कि इसमें आयम्बस में जो शामिल किया जाता है कि उच्चारण रहित शब्दांश के बाद एक उच्चारण वाला शब्दांश होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एन अलेक्जेंड्रियन इज द लास्ट लाइन ऑफ दी, यानी जो अलेक्जेंड्रियन जो स्पेंसरियन जो छंद होते हैं ना, उसकी अंतिम पंक्ति होती है। अलेक्जेंड्रियन स्पेंसरियन छंद की जो है अंतिम पंक्ति है। कौन? अलेक्जेंड्रियन, तो जो है स्पेंसरियन यदि छंद है तो उसकी अंतिम पंक्ति होगी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे जो कहते हैं, जैसे कि मान लो कि किसी भाषा के विकास की बात अगर की जाती है तो भाषा विज्ञान के रूप में जो उसे जाना जाता है। अगला देखते हैं द बर्थ प्लेस ऑफ द सोनेट, तो सोनेट का जन्म स्थान क्या है? इटली है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर, तो जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है यानी कि सटायर का व्यंग्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वो टू रिडिक्यूल फुली, यानी कि मूर्खता या आरवाइस या बुराई का जो उपहास किया जाता है यहाँ पे। अगला है कि जो है ए फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज, यानी कि गलत विचार या छवि को हम किस रूप में जानते हैं? इल्यूजन के रूप में जानते हैं, भ्रम के तौर पे जानते हैं। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, यहाँ पे जो दिया गया है डिक्शनरी मीनिंग में जो है उसे क्या कहा जाता है? डिनोटेशंस कहा जाता है, यानी कि अर्थांकन कहलाता है शब्दकोश का जो अर्थ होता है। अगला जो दिया गया है एलिपिसस का अर्थ क्या होगा? एलिपिसस का मतलब जो होता है ओमिशंस ऑफ वर्ड, शब्दों का लोप होना। यूजिंग सॉफ्ट साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटिस, अब यहाँ पे जो दिया गया है इसका मतलब होता है इफ्यूज मीन्स होती है व्यंजना, और तीखेपन से बचने के लिए जो ऐसे सॉफ्ट शब्द जुड़े जाते हैं
उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजना कहते हैं, यूफिज्म कहते हैं। द 7 लाइन स्टैंजा यूज्ड बाय मेडिवल पोएट इन इज नोन, यानी कि जो मध्ययुगीन कवियों द्वारा जो 7 पंक्ति वाले छंद इस्तेमाल किए गए थे, तो उसे हम क्या मानते हैं, राइम रायल यानी कि तुकबंदी शाही बोलते हैं ना। उसके बाद अगला जो दिया गया, एलजीज एंड सोनेट आर 2 टाइप्स ऑफ पोएम्स होती हैं, 2 प्रकार की कविताएं होती हैं, शोक गीत और सोनेट। इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी साहित्य के दृष्टिकोण के अर्थ में जो है, व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक प्लेस, यानी कहानी कब और कहाँ घटित हुई है। तो लिटरेचर का दृष्टिकोण का मतलब यही होता है कि कहानी कहाँ कब घटित हुई है। इन फिक्शंस द ऑथर्स ओवरऑल, यानी कि जो फिक्शन होते हैं कथा में, साहित्य में जो लेखक की जो है मुख्य जो है मेन आइडिया जो होती है, आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड द, तो इसमें जो होता है मुख्य तौर पे इसे हम क्या कहते हैं, थीम कहते हैं। अ स्टोरी दैट एंड विद अ हैप्पी रिजोल्यूशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे जो कॉमेडी होती है, कहानी का जो इंपॉर्टेंट है, स्टोरी दैट एंड, जो स्टोरी जो मुख्य पात्र जो है, और यहाँ पे हैप्पी रिजोल्यूशन होता है, यानी कि जो है सुखद समाधान हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट फेस होता है, यानी संघर्षों का जो संघर्ष होते हैं ना, उसका सुखद समाधान होता है, और उसी के साथ जो ये एंड हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमेडी कहते हैं। पोयम जो कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स, जो 4 पंक्तियों वाली कविता होती है, आर 4 लाइन्स ऑफ ए पोयम दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए यूनिट, या 4 पंक्तियाँ जिन्हें एक इकाई के रूप में जाना जाता है, उसे हम क्वार्टेन कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट इमैनिस्पेटर्स आर एग्जाम्पल्स जो होते हैं, महान मुक्तिदाता बोलते हैं, इसका मतलब जो होता है, तो ये जो उदाहरण है वो एपिथेट के हैं, यानी कि विशेषण के तौर पे कहते हैं। अगला है अ टाइप ऑफ जो है कॉमेडी, अ टाइप ऑफ जो है कॉमेडी इन विच रिडिकुल्स एंड ऑफन, यहाँ पे बात जो की जा रही है ना, एक प्रकार की कॉमेडी जिसमें क्या होता है, हास्यास्पद होता है, स्टेरियोटाइप्ड कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिली फार फेस्ड सिचुएशंस। यहाँ पे जो है फेट्स बोला जाता है, प्रहसन को बोला जाता है कि जब एक प्रकार की कॉमेडी जिसमें हास्यास्पद जो है लेकिन रूढ़िबद्ध चरित्र हो, उसमें मूर्खतापूर्ण भी दिखाया जाए, और दूर की जो बातें होती हैं उसको कौड़ियों के उसमें शामिल किया जाता है, जिसमें इन्वॉल्व इन सिली, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेट्स कहते हैं, प्रहसन कहते हैं। फिर अगला है द टर्म, जो टर्म दिया गया नेग्रेट्यूड वाज क्वाइंड बाय, तो नेग्रेट्यूड का निर्माण जो किया गया वो किया गया है यहाँ पे एम.एस. सेसेयर थे, और एक थे लियोपोल्ड सेनघोर थे। अगला द टर्म जो स्ट्रीम ऑफ, जो यहाँ पे कॉन्शियसनेस जो शब्द लिया गया जो है, वाज टेकन फ्रॉम द बुक, जो पुस्तक से लिया गया है, वो द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत से। स्प्रिंग राइथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो था स्प्रिंग रिदम जो होता था ना, ये उदाहरण है किसका, वर्स का, यानी कि छंद का है। अनराइम्ड मीट्रिकल कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 आइम्बिक मेजर्स, तो जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में जो 5 आइम्बिक के माप होते हैं, ईच लाइन जो होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट है द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक ए पिक्चर, किसी व्यक्ति, कंक्रीट सेंसेशन ऑफ ए पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस आर एन एक्सपीरियंस, यानी कि किसी व्यक्ति के वस्तु या स्थान की अनुभूति जगाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इमेजरी कहते हैं, कल्पना कहते हैं। नेक्स्ट की ब्रीफ स्टोरी टोल्ड इलस्ट्रेट अ पॉइंट और वर्ड्स, एग्जांपल ऑफ समथिंग ऑफन शोइंग कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल एनी एनीक्डोट, यानी कि यहाँ पे किस्सा होता है ना, उसे कहते हैं एनीक्डोट, यानी कि कोई स्टोरी की संक्षिप्त कहानी जो होती है उसको स्पष्ट करने के लिए जो उदाहरण दिया जाता है, उसे जो अक्सर हम किसी व्यक्ति के चरित्र को जो दिखाते हैं, तो उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है सॉन्ग ऑफ सॉरी स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड, एलिजी के बारे में कह रहा है कि एलिजी जो होती है, जिसे शोक गीत कहते हैं ना, मृतकों के लिए होता है ये। ऑक्टेवा इन सोनेट कंसिस्ट ऑफ, जो 8 लाइन की होती है सोनेट में जो है, ऑक्टेव जिसे बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एस्थेटिक मोमेंट लेट इन 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो है वाक्यांश के सौंदर्य के लिए सबसे अच्छी तरह से क्या लिए, कला के लिए कला, आर्ट ऑफ फॉर आर्ट से। स्ट्रोप, एट्रिस्ट्रोप एंड एपोड फ्रॉम 3 पार्ट स्ट्रक्चर जो होते हैं, यानी कि स्ट्रॉप, एंटी स्ट्रॉप और एपोड जो होते हैं, यह एक जो है क्लासिक ओड होते हैं, इनके 3 पार्ट होते हैं। अगला द रिवल्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो, जो यहाँ पे ट्रेजिक हीरो की बात की गई, जो दुखद नायक होते हैं, तो भाग्य के उलटफेर के लिए जो हम उसे क्या कहते हैं, पेरिपेटिया। इफिनी मीन्स क्या होता है, यूफिनी मीन्स जो होता है यहाँ पे दिया गया है कि इफिनी मतलब होता है कि मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड प्रेजेंस, यानी कि एपिफेनी का अर्थ होता है कि ईश्वर की उपस्थिति की, या उसका प्रकटीकरण या प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण कहेंगे, प्रस्तुतिकरण तो नहीं कहेंगे, तो वहाँ पे इस चीज़ को कहते हैं। अगला कि व्हाट इज यूफोनी, यूफोनी क्या है, एक जो प्लेजेंट साउंड है, सुखद ध्वनि होती है। व्हाट इज जो यहाँ पे बैरोक क्या होता है, बैरोक जो एक शैली है, स्टाइल है। और हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्रेज पोएटिक जस्टिस, यानी कि पोएटिक जस्टिस वाक्यांश का जो लोकप्रिय किसने किया था, तो उसने राइमर ने किया था। और व्हाट इज सोलिक्वी, यहाँ पे जो दिया गया एकालाप जो होता है ना, एकालाप का मतलब होता है कि अनएक्टेड सीक्रेट थॉट अटर्ड क्लाउड, किसी अभिनेता द्वारा जोर से बुलाया गया जो एक बहुत छुपा हुआ कोई सा थॉट हो, उसके लिए प्रयोग करते हैं। अगला है हु कंसीडर्ड द रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर, यानी कि रोमांटिकतावाद को साहित्य में उदारवाद जो माना गया था, वो माने थे थियोडर वाट्स डंटन ने।
द टर्म ऑफ नॉवेल वाज टेकन फ्रॉम, जो लिया गया था 300 तक को पता होगा कि नोवेला से लिया गया था, उपन्यास की तावली शब्द जो है। अगला है द ईयर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नोन एज, क्या होता है, तो इसके लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है हमृता, यानी कि त्रासदी में निर्णय की त्रुटि को हमृता बोलते हैं। अगला है लिरिक, जो होता है लिरिक मतलब एक गीत जो होता है, जैसा कि ऊपर भी डिस्कस किया गया था कि छोटी कविता जो उसमें व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करता है। शार्ट पोएम जो द पोएट एक्सप्रेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग, उसे लिरिक कहते हैं। सिंपलिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स, क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेट कहते हैं। अगला कि व्हाट इज असाइड, क्या होता है, एड्रेस्ड इन वर्ड दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हर, यहाँ पे जो है अलग, मतलब यहाँ पे जो किया गया ऐसे शब्द संबोधित किया जाता है जिन्हें अन्य अभिनेता को जो है नहीं सुनना चाहिए, उसे हम कहते हैं एसाइड। वो रोट मेटाफिक्शन, अब मेटाफिक्शन जो लिखा गया था वो लिखा गया था पेट्रिसिया वाह के द्वारा। और यहाँ पे अगला जो पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो शोक गीत है ईशांगा ब्रीफ, इसे हम कहते हैं शोक गीत, का अर्थ जो होता है शोक गीत। ओटावा राइमा, ओटावा राइमा का मतलब होता है कि स्टैंजा जो आईएमपी पेंटामीटर होते हैं वो क्या होते हैं, 8 पंक्तियां होती हैं। नेक्स्ट है द यूनिवर्सिटी विट्स ए फ्रेज यूज्ड टू नेम ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश प्लेराइट एंड पम्पलेट हु were educated at the universities and who become popular secular prominent members of the group। तो यहाँ पे पूछा जाए यूनिवर्सिटी विट्स का जो एक मुहावरा इस्तेमाल किया गया था किसमें, 16वीं सेंचुरी के पीरियड में जो है, तो वहाँ पैम्पलेटर्स जो एक समूह का नाम के लिए किया जाता था, तो उसमें जो विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहते थे ना, उनके लिए जो किया जाता था। तो शिक्षित थे, लोकप्रिय थे और धर्मनिरपेक्ष लेखक बन गए थे, उसके लिए जो है एक समूह बना था। उस समूह में जो सदस्य थे क्रिस्टोफर मार्लो और लेखक बन गए थे, क्रिस्टोफर मार्लो थे, उसके बाद रॉबर्ट ग्रीन थे, थॉमस नेसे थे, जॉन लिली थे, और उसके बाद थॉमस जॉर्ज पिल थे, थॉमस किड थे। द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल शेक्सपियरियन सोनेट, जो शेक्सपियरियन सोनेट में जो औपचारिक संरचना होती है उसमें क्या होता है, 3 क्वार्टेन और एक कपलेट होते हैं। और व्हाट डू द नॉवेल्स पामेला क्लारिसिस सेमिला एंड लेडी सुसैन शेयर विद ईच अदर, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नारीवाद को लेकर के जो है बैगनी लेवेंडर के द्वारा जो है यहाँ पे किया गया है कि वे सभी क्या होते थे ना, एपिस्टोलरी होते थे, पात्रात्मक होते थे, जिसमें क्लेरिसा लेडी सुसान एक दूसरे के साथ जो है साझा करते हैं। यहाँ पे ओमिनिस्ट टू द फेमिनिज्म, अ पर्पल इज टू लेवेंडर्स फ्रेज यूज्ड बाय, यानी कि नारीवाद के लिए जो एलिस वाकर ने यूज़ किया था, बैगनी लेवेंडर के लिए एक मुहावरा है कि मतलब कि एक मुहावरा जिसका उपयोग करते थे एलिस वाकर नारीवाद के लिए जो है बैगनी लेवेंडर, तो ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको नोट डाउन करते। थोड़ा बोरिंग ना समझिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन जल्दी काम है, 1 घंटे से कम की ही होगी। अगला जो है वो है कंसिस्ट एंड विट, यानी कि दम और बुद्धि के लिए जो है आर द फीचर्स ऑफ, जो ये बुद्धि होती है किसकी, तो मेटाफिजिकल पोएट्री की विशेषता होती है। अगला देख लेते हैं जो उसमें पूछा जा रहा है, इमेज इज ए स्कूल ऑफ पोएट्री दैट फ्लोरिस्ड अंडर द लीडरशिप एजरा पाउंड के द्वारा, जो है यहाँ पे बात की जा रही है कि एजरा पाउंड के नेतृत्व में फला फूला था क्या, इमेजिन कल्पनावाद, कविता का एक स्कूल। एंड अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर वर्स इज कॉल्ड, क्या होता है वो, ब्लैंक वर्स होता है। द वर्ड कैथारिसिस जो है टेकन, जो लिया गया किससे लिया गया है, इसको लिया गया है जो है शब्द विन्यास। तो शब्द विन्यास का मतलब शब्द जो है यहाँ पे कैथारिसिस जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र मेडिसिन से लिया गया। और डिक्शंस मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पे जो है सिंटेक्स एंड वर्ड आर्डर जो होते हैं, शब्द विन्यास का मतलब वो ये होता है कि वाक्य विन्यास और शब्द का जो है क्रम जो होता है। ले लाइक द फोल्ड से ब्राइड ग्रेडल डोवर विच इज एन एग्जाम्पल, आपके यहाँ पे डोवर विच में जो ले लाइक द फोल्ड ऑफ ए ब्राइड गर्डल जो उदाहरण है वो कैकोफोनी का है। द टर्म द लास्ट जनरेशन इज यूज टू रिफर टू, जो है लास्ट जनरेशन उपयोग जो गृह युद्ध के काल में हुआ था, अमेरिकन राइटर इन द सिविल वार पीरियड में किए थे, किसको, लेखक को संदर्भित करने के लिए किए थे। अगला क्या है, फेबुलरी, यहाँ पे जो दिया गया है इस शब्द का मतलब होता है फेबुलरी, जो होती है एक शॉर्ट नैरेटिव पोएम होती है। ओरिजिन के बारे में इसको पूछा गया तो इसकी ओरिजिन क्या है, फ्रेंच है। द जेनर ऑफ द कैंपस नॉवेल जो दिया गया, कैंपस नॉवेल की शैली का जो है इनॉग्रेटेड कौन किया था, उद्घाटन किसने किया था, तो ये थे किंग्सले एमिस ने किया था। द थ्योरी रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद, क्या था, तो यहाँ पे जो था रीडर रिस्पॉन्स की आलोचना की जो शैली थी वो स्टैनली फिश से जुड़ी हुई है। द एक्सप्रेशंस विक्टोरियन कंप्रोमाइज इज फर्स्ट यूज्ड बाय, यानी कि विक्टोरियन समझौता शब्द का पहली बार इस्तेमाल जो किए थे वो जीके चेस्टरटन ने किया था। प्री राफेलाइट पोएट्री इज मेनली कंसर्न्ड विद, जो था प्री राफेलाइट कविता का मुख्य रूप से जो था संबंध नैरेटिव एंड स्टाइल से था, यानी कि कथा और शैली से था। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स क्या होता है, आत्मकथात्मक का अर्थ होता है द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि किसी व्यक्ति का स्वयं के द्वारा लिखा गया अपने जीवन का इतिहास, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच अब द फॉलोइंग वर्ड मीन टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी कि ये चीज़ पूछा गया है, ऊपर भी डिस्कस किया गया था, किसी शब्द के अर्थ के तौर पे स्वयं से जब बात करते तो हमसे कहते हैं सोलिलिक्यू, यानी कि एकालाप। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एनी एपिक,
अब एपिक के बारे में क्या होता है कि महाकाव्य था, कौन था? मिल्टन पैराडाइज लास्ट एक क्या था? महाकाव्य था। नेक्स्ट कि व्हाट इज जो है कैशुरा इन पोएट्री, कविता में ये कैशुरा क्या है? तो अपॉज इंडिकेट बाय ए कामा, जब अल्प विराम द्वारा जो संकेतिक विराम दिया जाता है तो उसे हम कैशुरा कहते हैं। अगला द हीरोइक कपलेट जनरली इन जो हीरोइक कपलेट होता है वो जनरली जो होता है किसमें होता है? आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं। द वर्ड सेडिज्म, सेडिम शब्द की उत्पत्ति जो होती है यहाँ पे बताया गया कि नोटेरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्क्यूस डे सेडे, यानी कि जो यहाँ पे सेडिम शब्द की उत्पत्ति होती फ्रांसीसी के लेखक थे मार्क्यूस डे सॉडे से हुई थी। और इन मेट्रिक मोमेंट जो यहाँ पे देखिए इंजैम्बेंट मीन्स क्या होता है? तो इसका प्रयोग जो मेट्रिक मोमेंट में इंजैम्बेंटमेंट का अर्थ होता है कि जो है अ स्ट्राइडिंग ओवर, मतलब आगे की तरफ जो है बढ़ना। अ पर्सन टोन एंड वॉइस, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो है पर्सोना टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म्स, यानी कि जो है व्यक्तित्व तो आवाज़ की आलोचना के तौर पे जो है हम जानते हैं द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी चरित्र और चित्रण को उजागर करने की प्रवृत्ति को जो है ये दर्शाता है। द यहाँ पे अगला पूछ रहा है यूबी शंट और मोटिव का अर्थ क्या होता है? द वेयर आर फार्मूला फॉर लेमेंटिंग द पास्ट, यानी कि अतीत पर विलाप करने के लिए जो सूत्र था वो था यूबी शंट मोटिव करके था। अगला है कि मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथस सिग्निफाइंग, यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है जो मिथक जो था ग्रीक मिथस से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है कि स्टोरी यानी कि कहानी, प्लॉट मतलब कथानक, और ट्रू आर इन्वेंटेड सत्य या काल्पनिक होता है। द टर्म फॉर द नॉवेल इन मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज क्या होता है? तो इसका मूल जो लैंग्वेज होता है नोवेल्ट होता है, नोवेलेट होता है। अब देख लेते हैं अगला जो कह रहा है वो है पैथेटिक फैलेसी जो है। पैथेटिक फैलेसी जो होती है एक मुहावरा है, फ्रेज इन्वेंटेड जो इसको किया गया था, आविष्कार जो जॉन रस्किन ने किया था 1856 में। और नेक्स्ट है कि जो यहाँ पे जाउन से दिया गया है, जाउन डिफ्यूज में जो था एक प्रकार से व्यंजना कहा जाता है, और ये गार्ड्स उनसे यानी भगवान की घाव की बात कर रहा है। एजिटोप्राप थिएटर जो था वेल नोन फ्रॉम द 20th सेंचुरी के बीच में जो एजिटोप्राप थिएटर जो था प्रसिद्ध हुआ था, मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फ्रॉम, यानी कि जो थिएटर के रूप में उपयोग करते थे मार्क्सवादी और साम्यवादी प्रचार के तौर पे। अब बैलेड स्टैंजर्स जो होते थे, तो बैलेड स्टैंजर्स जो होते थे ये 4 लाइन के होते थे बैलाड। अगला है कि व्हाट डज द टर्म यहाँ पे दिया कर्टन रेजर इंडिकेट्स इन ड्रामा, तो ये क्या होता है कि शार्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले, नाटक में जो कर्टन रेजर शब्द का दर्शाता है वो मुख्यतः इसी चीज को शार्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले की। तो अगला देखते हैं यहाँ पे जो व्हाट डज द टर्म कर्टन रेजर की जो बात कर रहे थे, कर्टन रेजर देख चुके हैं। द वर्ड पिकारेस्क जो हैज बीन डेरिवेट फ्रॉम, तो यहाँ पे जो पिकारेस्क शब्द का जो इस्तेमाल किया गया स्पेनिश वर्ड पिकारोकस से जो है लिया गया है। नेक्स्ट है कि द सोनेट इज अ पोएम ऑफ, तो जो सोनेट की 14 पंक्तियां होती हैं 14 लाइन्स जो होती हैं। क्लासिकल ट्रेजेडी वाज ए फॉर्म जो होती है, शास्त्रीय जो नाटक ट्रेजेडी होते थे उसे क्या कहते थे? ड्रामा, इसका एक रूप था ड्रामा। और एलजी की जो शुरुआत होती है ना, एलजी मतलब कि समझ रहे होंगे कि शोकगीत जो है कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है पोएम ऑफ सॉरी दुख की कविता जो है होती है। और उसके बाद जो है द नॉवेल क्या होता है? वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, नॉवेल उसे कहते हैं कि जो नवीनतम रूपों में से जो एक होता है उसे कहते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब क्या होता है कि एक नाटकीय का क्लब को कहते हैं कि कविता कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज ए सीरियस एंड कंप्लीट, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेजेडी कहते हैं। ट्रेजेडी कहते हैं कि जब लेखन में गंभीर और पूर्ण क्रिया की जो नकल की जाती है, सीरियस हो, कंप्लीट हो, गंभीर हो, तो उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं ट्रेजेडी का। अगला बैलेट क्या होता है? तो बैलेट का मतलब होता है कि जो फोक सॉन्ग और ओरली ट्रांसमिटेड पोएम, एक लोकगीत हो मौखिक रूप से जो है कविता को प्रसारित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेट कहते हैं, यानी कि गाथा गीत। और डिनाउंसमेंट इज रिलेटेड टू क्या होता है? यहाँ पे जो उपसंहार बोलते हैं वो किससे संबंधित होता है? नाटक से होता है। एन जो है इकलाक जो होता है एक पेस्टोरल पोएम होती है, देहाती कविता होती है। सिमली जो होती है वो एक भाषण जो है फिगर ऑफ स्पीच होती है, मतलब एक अलंकार होती है। अगला है वर्स फ्रॉम यूजिंग स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स, यानी कि 8 लाइन का जो प्रयोग किया जाता है ईच विद 11 लेवल, और जिसमें 11 शब्दांश होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओटावा रीमा कहते हैं। और द आइडिया दैट द गुड आर रिवार्डेड एंड द इविल पनिश्ड इज टर्म्ड, यहाँ पे जो बात की गई है अगला जो है कि आइडिया जो पोएटिक जस्टिस होता है इसमें पुरस्कृत किया जाता है और जो बुरे लोग होते हैं ना उन्हें दंडित भी किया जाता है। अगला क्या होता है? एन एक्सटेंडेड स्पीच इन विच कैरेक्टर्स एलोन एक्सप्रेस हिज थॉट ऑन स्टेज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? यहाँ पे इसकी भी चर्चा की गई, कलाप कहते हैं, सोलिक्यू कहते हैं। ऊपर की तरफ भी डिस्कस किया गया था कि जब यहाँ पे एक भाषण होता है जिसमें अकेले मंच पर जो पात्र होता है अपने विचारों को व्यक्त करता है तो उसे एक कलाप कहते हैं। अगला कह रहा है कि जो है डेक्टाइल जो होता है इज ए मेटेरिकल फूड कंसिस्टिंग क्या होता है? 3 लेवल, 3 शब्दाओं जो मिलते हैं
तो एक छंद बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, डेक्टाइल कहते हैं। अ वर्क दैट मेक्स फन एंड अदर वर्क बाय इमिटेटिंग सम एस्पेक्ट ऑफ द राइटर्स स्टाइल इज कॉल्ड, क्या होता है, वह पैरोडी होती है। उसके बाद जो है अगला कह रहा है कि सीन दैट इंटरप्रेट्स द नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्टोरी डिपिक्ट समथिंग दैट हैपेंड इन रियल टाइम। तो यहाँ पे जो एक दृश्य जो होता है, कहानी जो होती है ना, वो कालाक्रम होती है। उसके बाद पहले समय में किसी चीज़ को जो दर्शाया जा सके जो है, उसके लिए फ्लैशबैक का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो है एक हाइमन जो होता है, एक पोयम की पेज होती है, यानी कि जहाँ पे प्रशंसा की कविता की जाती है, उसके लिए हम हाइमन कहते हैं। जैसे हिंदी में या अपने पौराणिक उसमें देखते हैं कि भजन वगैरह कीर्तन वगैरह जो किया जाता है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। व्हाट मीटर इज सोनेट रिटन इन, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ये आयम्बिक पेंटामीटर जो होता है, एक मीटर एक सोनेट है जिसमें लिखा जाता है, उसमें आयम्बिक पेंटामीटर में। हु इन्वेंटेड द टर्म, जो स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग रिदम जो होता है, इसका आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। और ओडिपियस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछ रहा है, तो वह जो है एसेंस अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर, एक बेटा अपनी माँ के प्रति जो आकर्षण होता है उससे हम कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अगला जो दिया गया है, द टर्म जो मेटाफिजिकल पोएट्स का, मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक कवि के लिए टर्म का जो प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर जॉनसन ने किया था। और मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता था, ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर के रूप में रॉबर्ट ब्राउनिंग को जानते हैं। और डिफिनेशन इज अ सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड जो होता है, यानी कि जो ट्रेजेडी होती है उसके अनुसार गंभीर और महत्वपूर्ण जो परिणाम निकलते हैं उसको ट्रेजेडी के तौर पर जानते हैं। अगला जो है वर्स लिब्रे, जो एक मतलब ओपन फॉर्म होता है। द नेम ऑफ ओरिजिनेटर जो है डिकंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, इसके बारे में मूल जो डिस्कशन के निर्माता होते हैं उसका नाम था जैकस डेरिडा। द रेगुलर ओड इज ए क्लोज इमिटेशन, क्या होता था, जो नियमित ओड की करीबी जो नकल होती है उसे हम क्या कहते थे, पिंडर कहते थे। अगला है जो नोवेला, नोवेला शब्द जो है ये इटली। उसके बाद जो पोएटिक जस्टिस वाज टर्म जो क्वाइंड किया गया था, जो पोएटिक जस्टिस का जो है ये किया गया था थॉमस राइमर के द्वारा। और चार्मिंग एंड विटी जो शब्द का प्रयोग किया गया था, आकर्षक और मजाकिया के तौर पे जो एक्सप्रेस किया गया था, इनका नाम जो था यहाँ पे सेशन टेल्टिंग नाम इनका था उस कहाँ पे, इसलिए जो है चार्मिंग और विटी शब्द का प्रयोग यहाँ पे आकर्षक और मजाकिया को दिखाने के लिए शानदार शब्द का प्रयोग किया गया था। एपिक इज क्या होता है कि एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होता है। एपिक का मतलब यहाँ पे जो महाकाव्य होता है गंभीर विषय और लंबी कथात्मक कविता होती है। एक्ट क्या होता है, एक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। एक्ट क्या होता है कि मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ ए प्ले, यानी कि नाटक की कार्रवाई जो काम होते हैं नाटक का, उसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अलगाव किया जाता है, थोड़ा सा एक्ट दिखाया जाता है, एक्ट 1 सीन 2 ऐसे करके पढ़ते होंगे, उसमें दिया गया, इसीलिए जो इसको एक्ट बोला गया। इनफॉर्मल एस्से इज आल्सो नोन एज, क्या होता था, तो यहाँ पे जो है निबंध को जो है यहाँ पे स्कॉलरी एस्से बोलते थे, मतलब विद्वानों का निबंध कहते थे, जब अनौपचारिक निबंध को हम इस तौर पे भी जान सकते हैं। अगला है कि गिव द करेक्ट टर्म्स ऑफ द स्टेटमेंट गिवन सेट ऑफ फैक्ट सिस्टमेटिकली अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी भी पंक्ति और स्तंभ को व्यवस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं, विच इज ए साउंड वर्ड। अब अगला पूछ रहा है कि ध्वनि शब्द जो है क्या है, चकिल है, एक हंसी है। और एक जो है अगला पूछा जा रहा है 2 to 8 में कि एक समानार्थी क्या है, हाउ मेनी सिमिलर इन द साउंड बट डिफरेंट इन द मीनिंग। तो यहाँ पे समानार्थी शब्द ध्वनि में समान लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई डिफ्रेंशिएट, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो है भिन्नता का तात्पर्य से आप क्या समझते हैं। तो जहाँ पे रिकॉग्नाइज और शो द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, यानी दो बीचों के बीच जो अंतर पहचाना या दिखाना होता है उसे हम इस शब्द का डिनोट करते हैं, किसमें, भिन्नता, डिफ्रेंशिएट कहते हैं। अब पैरोनिम क्या होता है, अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, अ वर्ड नॉट स्पेल्ड एन अदर बट प्रोनाउंस एग्जैक्टली एज द अदर, यानी कि एक समानार्थी शब्द में जो होता है एक दूसरे शब्द की तरह नहीं लिखा जाता लेकिन दूसरे शब्द की तरह उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे नो को KNOW लिखते हैं, नो लिखते हैं, ऐसे करके। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय, तो जो टर्म दिया गया था नकारात्मक वाला, ये जॉन किट्स के द्वारा दिया गया था। ऑट्रो जो अमंत गार्डे, यहाँ पे जो एक चीज़ दिया गया टर्न कोट का जो दिया गया है, इसका मतलब होता है अ मैन हु चेंज हिज ओपिनियन, यानी कि जो टर्न कोट का मतलब एक व्यक्ति जो अपनी राय बदल देता है। अ वर्स ऑफ 2 लाइन्स इक्वल लेंथ राइमिंग विद ईच अदर द एंड इज कॉल्ड, जो कपलेट होता है जिसे कहा जाता है। उसके बाद जो मतलब तुकबंदी करने वाली जो 2 पंक्तियाँ होती हैं उसको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशंस, अब यहाँ पे जो पूछा गया है कि अवंत गार्डी जो है ये क्या होता था कि जब न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, यानी कि जब नई राइटिंग को लेकर के अभिनव जो होता था उसे हम अवंत गार्डन के तौर पे अभिव्यक्त करते थे। अगला कि व्हाट इज द स्ट्रीम, अब जो दिया गया है चेतना की धारा, कॉन्शियसनेस टेक्निक जो होती थी, इसके लिए जो शब्द का प्रयोग करते थे कि टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट एंड फीलिंग, जो आंतरिक विचार की भावनाओं को दर्शाती थी तकनीकी। विच वन ऑफ दीज इज, अब यहाँ पे सेकेंडरी एपिक की बात कर रहा है, तो सेकेंडरी एपिक एनिड, द्वितीय एक महाकाव्य। अगला द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड विदाउट द राइमिंग कॉन्सोनेंट्स इज नोन एज एजोनेंस, एजोनेंस बोलते हैं इसको।
और अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लिश पोएट्री। अंग्रेजी कविता को तो वाइट ने किया था, और अनदर नेम फॉर वर्स लिब्रे का जो दिया गया था, वर्स लिब्रे का नाम जो है वो फ्री वर्स है। और द फर्स्ट 8 लाइन ऑफ सोनेट इज कॉल्ड जो होते हैं ऑक्टेव कहते हैं। द टर्म एसे इज द डेरिवेटिव द फ्रेंच रूट। जो यहाँ पे पूछा गया है कि जो फ्रेंच में जो है एसे जो होता था ना, उसके लिए निकाला गया जिसमें टोटरी से। अगला है द रिहोट्रिकल डिवाइस इज एनाफोरा इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि अनाफोरा के अलंकारिक युक्ति का मतलब होता है कि रिपीटिंग द फर्स्ट वर्ड सक्सेसिव सेंटेंस और क्लाज। यानी लगातार वाक्यों और खंडों में जो पहला शब्द जो ना दोहराया जाता है, उसी के लिए जो है हम यहाँ पे इस चीज़ का जो है प्रयोग करते हैं अनाफोरा का। अब अगला देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि जो वो फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट इन इंग्लैंड, तो ये इनका नाम वाइट है। और अनदर नेम जो वर्स लीवर का था वो फ्री वर्स है। द फर्स्ट 8 लाइन्स होती ऑक्टेव कहते हैं। द टर्म एससी जो होता है डेरिवेट फ्रॉम द फ्रेंच रूट जो है, फ्रेंच रूट जो एससे से आया तो उसका मतलब ऊपर देख लिए हैं। द रियोटिकल डिवाइस जो एनाफोरा होता है, इसके बारे में भी देख लिया, रिपीटिंग द फर्स्ट वर्ड सक्सेसिव सेंटेंस और क्लास और वर्ड्स ऑफ। तो यहाँ पे जो अनाफोरा होता है जो है ना, लगातार वाक्यों खंड और शब्दों में पहला शब्द दोहराना, तो यहाँ पे ये चीज़ होता है। अगला है कि हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट इन इंग्लिश, सर थॉमस वाइट। इनका नाम है सर थॉमस वाइट, जो कि इंग्लैंड में आयत की थी क्या, अपना सोनेट को टू यूज अनदर पर्सन थॉट्स राइटिंग एज वंस ओन इज कॉल्ड प्लेगरिज्म, जो साहित्यिक चोरी कहते हैं ना, उसके बारे में बताया गया है। अगला चौंसेरियन सोनेट जो स्टैंजा होता है ना, ये 7 लाइन्स का होता है। इसमें जो चौंसेरियन स्टैंजा होता है, इसमें 7 लाइन शामिल होती हैं। अगर सडन रिडिक्यूल्स जो होता है, यानी कि अचानक जो है हास्यास्पद डिसेंट फ्रॉम द एक्सल्टेड द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी, स्पेशली व्हेन अ राइटर स्ट्राइविंग द नोबल पैथेटिक अचीव द लुडियस इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय द टर्म। उससे हम क्या कहते हैं, बात होश कहते हैं कि जब अचानक हास्यास्पद तरीके से जो है, खास तौर पे तब जब कोई लेखक महान या दयनीय बनने की कोशिश करता है और हास्यास्पद शब्द जो अस्पद वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी तरह से जो व्यक्त करते हैं उसे हम कहते हैं बात होश। लेट अस गो देन यू एंड आई। तो फिर हम दोनों चलें। व्हेन द यूनिंग इज स्पेयर्ड आउट अगेंस्ट द स्काई, जब शाम आसमान के सामने फैल जाती है। लाइक ए पेशेंट इन राइट अपॉन ए टेबल द एबो लाइन हैव बीन रिटन द। अब ये लाइन जो लिखी गई जैसे कोई मरीज मेज पर इथर की तरह लेटा हुआ है, तो यहाँ पे क्या किया गया, फ्री वर्स का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद। अगला है कि हु इज नोन एज द पोएट्स पोएट। अब यहाँ पे पोएट्स पोएट जो कहा गया, कवि का कवि, वो एडमंड स्पेंसर को कहा गया। इंपॉर्टेंट तो है ये, इसको तो नोट डाउन करते लीजिएगा। अगला है कैथेसिस। इसके बारे में ऊपर भी कैथारसिस के बारे में किया कहते हैं, ये संबंध जो होता है ट्रेजेडी से होता है। कोरस जो होता है, कोरस का मतलब होता है सिंगर्स इन ड्रामा, यानी कि नाटक में गायकों का एक जो समूह होता है ना, उससे ग्रुप जो होता है कोरस कहते हैं। एक एक चीज आपको जो है इस वीडियो में मिल जाएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए कह रहे हैं वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, पूरा नोट डाउन कर लिए, पढ़ लीजिएगा। अगला जो दिया गया यहाँ पे कॉमिक रिलीफ का मतलब क्या होता है, यानी कि शार्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। कॉमिक रिलीफ में क्या होता है कि त्रासदी को बाधित करने वाला एक छोटा सा जो है हास्य प्रसंग होता है। मोरलिटी प्लेस वेयर क्या होते हैं, जो नैतिकता का नाटक होता है, प्रोड्यूस किया गया था 15वीं और 16वीं शताब्दी में। और हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग टू फ्लेशली स्कूल पोएट्री, यानी कि जो फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री संबंधित थे वो डी.जी. रॉसिटी, ई.एम. फास्टर बिलोंग जो करते थे, ये द ब्लूम्सबरी ग्रुप से थे। बेस्ट राइटर्स जो थे, यानी कि बीट राइटर्स जो थे वो 1950 के दशक में थे, बीट राइटर्स। उसके बाद जो है अगला है बुकोलिक रिफर, यानी कि बुकोलिक का अर्थ होता है कि द पोएट्स हु रोट पेस्टोरल पोएट्री, जो कभी जो है देहाती कविताएं लिखते थे उनके लिए प्रयोग किया जाता बुकोलिक। पैरेबल जो दृष्टांत होते थे, ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मोरल, यानी कुछ नैतिकता को दर्शाने के लिए एक संक्षिप्त कहानी होती है, तो उसे पैरेबल बोलते हैं। एंड एलेक्जेंड्रियन इज अ वर्स लाइन, यानी कि जो अलेक्जेंड्रियन छंद पंक्ति होती है वो क्या होती है, आयम्बिक हेक्सामीटर में। अगला कि व्हाट डज पेंडोरा's बॉक्स, तो जो पेंडोरा का बॉक्स होता है, इसका मतलब ये तो प्रोसेस दैट वंस बिगिन क्रिएट्स मेनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि एक प्रक्रिया जो एक बार शुरू हो जाने के बाद कई समस्याएं जटिल पैदा होती हैं, उसके लिए हम पेंडोरा का बॉक्स प्रयोग करते हैं। द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कंसोनेंट्स इज नोन एज एजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पे एजोनेंस के बारे में है कि अंग्रेजी कविता में जो एजोनेंस कहते हैं कि जब तुकबंदी के बिना स्वर ध्वनियों की जो होती है तो उसे हम एजोनेंस कहते हैं। व्यंजन की तुकबंदी के बिना जब स्वर की ध्वनियों की तुकबंदी हो तो वहाँ पे हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लिश पोएट्री, तो ये भी पढ़े हैं, ऊपर भी पढ़े हैं, काफ़ी बार पढ़े हैं। वाइट होता है और एसाइड्स क्या होता है, ये एक छोटा सा जो भाषण होगा, स्पीच नॉट सपोज टू बी हियर्ड, यानी जिसे मंच पर सुना नहीं जाता, करेक्टर ऑन द स्टेज द ऑडियंस, यानी कि छोटा भाषण होता है, पात्र या दर्शकों द्वारा नहीं सुना जाना चाहिए मंच पर। और अगला है जो है लिंगुआ फ्रैंका का अर्थ क्या होता है, तो ये कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल, सभी के लिए जो समान भाषा होती है। फ्री वर्स जो पोएट्री में होती है, कविता में क्या होती है, कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, यानी कि जो फ्री वर्स होता है उसमें किसी भी नियमित मीटर के अनुरूप जो है वो नहीं होता है।
अगला है जो है वो मुक्तचंद एफोरिज्म जो दिया गया है, इसका मतलब होता है कि जो है एक स्टेटमेंट होता है कंडेंसिंग मच विजडम इन अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों में बहुत ज्ञान को जब संक्षेप में हम प्रस्तुत करते हैं तो उसे कहते हैं एफोरिज्म कहते हैं। अगला कैसुरा जो दिया गया, कैसुरा क्या होता है, ब्रेक इन, एक पंक्ति में जब विराम है, एक विराम है तो उसे हम कहते हैं कैसुरा कहते हैं। अगला है कि एपिक किसे कहते हैं, एपिक क्यों कहते हैं, एक शोक गीत होता है, ए पोएम दैट कैप्चर द एसेंस ऑफ मोमेंट इन सिंपल इमेज क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, हाइकू कहते हैं, कि जब कविता के एक पल के सार को एक सरल छवि में जो है रखती है तो उसे हम हाइकू कहते हैं। हु इज गिवन क्रेडिट टू फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक का जो यूज सबसे पहले इस्तेमाल करने का श्रेय कोलेरिज को जाता है। हीरोइक कपलेट जो पेयर होता है वो किसका होता है, हीरोइक कपलेट पेयर होता है राइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स का होता है, यानी कि जो हीरोइक कपलेट होता है वो तुकांत आयम्बिक पेंटामीटर का जो पंक्तियाँ होती हैं उसी का जो है एक जोड़ा होता है। नेक्स्ट का हीरोइक कपलेट का हो गया, उसके बाद जो है अगला जो दिया गया वो दिया गया गेस्टाल्ट। अब गेस्टाल्ट जो है, गेस्टाल्ट जो दिए गए थ्योरी ऑफ लिटरेचर कंसिडर टेक्स्ट जो होता है गेस्टाल्ट का, यहाँ पे इंपॉर्टेंट तौर पे क्या होता है कि ए यूनिफाइड होल होता है, मतलब कि यहाँ पे कहा जाए तो ये एक प्रकार से संपूर्ण रूप से माना, मतलब कि पाठ को एकीकृत संपूर्ण के रूप में मानता है, जो वहाँ पे साहित्य का जो है वो गेस्टाल्ट जो है कहा जाता है। हीरोइक क्वार्टिन जो होता है ये 4 लाइन स्टैंजा होती है आयम्बिक पेंटामीटर में। आयम्बिक पेंटामीटर में 4 पंक्तियों का एक छंद होता है जिसे हम कहते हैं हीरोइक क्वार्ट्रिन। अगला है जो है विल्डोन्स रोमन, ये ट्रांसलेट जो लिटरली मीन्स इसका होगा यहाँ पे वो होता है डेवलपमेंट नावल। द हिस्टोरिकल नावल जो बिगिन इन, तो जो हिस्टोरिकल नावल जो था ये ऐतिहासिक उपन्यास था, जो से रोमांटिक नावल, जो ऐतिहासिक उपन्यास की जो शुरुआत हुई थी रोमांटिक नॉवेल से। द टर्म जो है अगला यूज किया गया है कैंपस उपन्यास यानी कैंपस नॉवेल, तो ये जो थे इसके एसोसिएटेड जो थे वो कौन थे, किंग्सले एमिस थे। अगला देख लेते हैं, अगला यहाँ पे दिया गया है द न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज पॉपुलर इन अमेरिका ड्यूरिंग, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साहित्यिक आलोचना जो अमेरिका में 1910 और 30 के पीरियड में जो दर्शन शास्त्र के लिए ह्यूमनिज्म और मानवतावादी स्कूल जो थे अमेरिका में लोकप्रिय हो गए थे 1910 और 30 के पीरियड में जो है। अगला जो है इंटरनल राइमिंग क्या होता है, आंतरिक तुकबंदी का मतलब था राइमिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन ऑफ पोएट्री, यानी कब तक एक ही पंक्ति में 2 या 2 से अधिक शब्दों की जो तुकबंदी होती है उसे हम कहते हैं इंटरनल राइमिंग। फैंसी डील्स किसे कहते हैं, इसका मतलब होता है इमेजिनेशन एंड रीजन, यानी कल्पना और तर्क से। द अर्ली रिलीजियस ड्रामा इज एसोसिएटेड किससे किया गया था, जो प्रारंभिक तौर पे धार्मिक नाटक था वो था मिरेकल एंड मोरालिटी से था, चमत्कार और नैतिकता से था। सिंबोलिस्ट मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जो था यहाँ पे प्रतीकवादी आंदोलन जो था वो था पोएटिक थ्योरी ऑफ एडगर एलन पो, यानी कि एडगर एलन पो का जो काव्य सिद्धांत था वो था सिंबोलिस्ट मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड, इसी से हुआ था। द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस जो हुआ था यहाँ पे ये थ्योरी थी अब जो है पोएट्री जो हेराल्ड ब्लूम की जो थी, तो हेराल्ड ब्लूम के द्वारा ये लिखी गई थी। और उसके बाद जो है ये व्यंजन देख लिए हैं। द टर्म ऑफ अमेरिकन रेनेसांस का पीरियड की बात अगर यहाँ पे की गई है, अमेरिकन पुनर्जागरण शब्द का पहली बार प्रयोग जो किए थे यफो जो है मैथिएसन ने किया था, और येपिथेलियम का मतलब होता है कि न्यूपिटल सॉन्ग यानी कि एक विवाह गीत होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द ब्लूम्सबर्ग ग्रुप, तो जो ब्लूम्सबरी ग्रुप था उसमें संबंधित थे वर्जीनिया वुल्फ। और रेस्टोरेशन कमेटी मार्क्स द रेस्टोरेशंस, तो रेस्टोरेशन कमेटी राजशाही के बहाली यानी कि मोनार्ची को जो है ये दर्शाती है। अगला देख लेते हैं जो है वो है हेमर्टिया, यानी कि हेमर्टिया का अर्थ क्या होता है, एरर ऑफ जजमेंट, निर्णय में जो त्रुटि होती है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं हेमर्टिया। अगर मिरेकल प्लेस आर बेस्ड ऑन द लाइफ से मतलब किसके जीवन पर जो है चमत्कार नाटक जो है आधारित है वो है संत, इनके जीवन पर जो है ये आधारित है। तो आप देख रहे थे इसी के साथ लिटरेरी एंड फॉर्म्स एंड टर्म की कंप्लीट ये मास्टर वीडियो, इससे बाहर कुछ भी नहीं। एक बार फिर करें, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे तो एक एक क्वेश्चन आप लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म से कर लेंगे। तो आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल, मिलते हैं एक और यूनिक वीडियो के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। बाकी आपको अगर कुछ और चाहिए तो आप पिन कर सकते हैं अपनी बातों को कमेंट सेक्शन के माध्यम से, कमेंट सेक्शन है आपका